अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान हॉकी को शिकस्त हुई है और यूं पाकिस्तान हॉकी का सफ़र एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से ख़त्म हो गया है। चीन में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आज अपना सेमीफाइनल खेल रहा था और चीन के मद्दे मुकाबिल था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल नहीं जीत पाया, जहां पर पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां भी की हैं। लेकिन यहां पर अहम चीज़ एक और ये भी है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेली है, लेकिन गलतियां भी की हैं। लेकिन ये वो टीम है जो बहुत मुश्किल हालात में, यानी कि उधार के पैसे लेकर ये लड़के वहाँ पर खेलने गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। इसके बावजूद हम ऐसे लग रहा था कि चीन से तो हम जीत सकते हैं। वो चीन की वो हॉकी टीम जिसको हमने लीग मैच में 5-1 से हराया, और फिर आज कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने बार बार मौके को ज़ाया किया। जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता था ऐसा लगता था पाकिस्तान गोल करेगा और अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मैच अपने हाथ से खो दिया और यूं पाकिस्तान आज इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वरना होना यह था कि अगर दूसरे सेमीफाइनल में भारत जीता तो पाकिस्तान और भारत का आपको सेमीफाइनल भी देखने को मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम बात करेंगे आज की हॉकी के सेमीफाइनल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, चीन ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान पेनल्टी शूट्स पर कोई भी गोल स्कोर नहीं कर सका। चैंपियंस कप, मोहम्मद रिजवान की शानदार कप्तानी, मार्क होर्स ने स्टालियंस को लो स्कोरिंग मैच में हरा दिया। बाबर आजम कप्तानी के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस करें, साबिक कप्तान यूनुस खान का मशवरा। इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के अहसन अय्याज ने फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मामलात पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम को साफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए NOC जारी। पाकिस्तान के उवैस मुनीर और असजद इकबाल ने स्नूकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। गर्ल्स कप वर्ल्ड कप 2 के पहले राउंड में बारबाडोस ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। ये थी आज की टॉप स्टोरीज और अब हम बात करेंगे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो चीन में जारी, लेकिन पाकिस्तान का सफर इसमें तमाम हो गया है। पाकिस्तान की हॉकी टीम को शिकस्त की वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसे नताइज पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ इंतहाई मायूस कुन नताइज दिए हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर आप बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन रेहान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज सेमीफाइनल आपने देखा, पाकिस्तान ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान को बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत नहीं पाया, उसको अपनी जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाया उन मौकों को। ऐसे ही हुआ। हालांकि इस टीम को पाकिस्तान ने पूल मैच में पांच गोलों से शिकस्त दी थी, और मैं ये कहूंगा कि चाइना की जो जीत है वो उसको इस वजह से सराहना चाहिए क्योंकि चाइना ने पूल मैच में 5-1 से शिकस्त हासिल की। उसके बाद जो सेमीफाइनल आया उस पे उसके कोच और उसकी टीम ने वीडियो जो एनालिसिस होते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को देखा कि पाकिस्तान टीम करती क्या है, क्या पाकिस्तान टीम को हम किस तरह कॉप कर सकते हैं। उनका जो बेसिकली जो टारगेट नजर आ रहा था चाइना का, वो यही नजर आ रहा था कि हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार सकते हैं इस टीम के खिलाफ और हम इसको शूट आउट के ऊपर लेके आए। पाकिस्तान टीम, अगर आप पीछे चले जाएं, आज से 3 महीने पीछे चले जाएं, 4 महीने, तो इजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम जापान के साथ जब फाइनल में प्लेंटी शूट आउट्स पे आया था तो उसमें भी पाकिस्तान टीम कोई गोल स्कोर नहीं कर पाया था। तो ये एक वीक एरिया है पाकिस्तान टीम का, लेकिन इसको समझेगा कौन, इसके ऊपर काम कौन करेगा। और ये जो बातें हैं ये एक नॉर्मल सी बातें हैं कि पाकिस्तान टीम जब भी कोई नॉकआउट सिस्टम का मैच खेलेगी तो डेफिनेटली उसको, अगर मैच बराबर होगा तो उसने शूट आउट के ऊपर आना है, और जब शूट आउट के ऊपर आते हैं तो हम वैसे ही बहुत वीक हैं। तो लिहाजा हमारा जो ये एक एरिया है इसके ऊपर काम किसने करना है, बार बार मौका नहीं दिया जा सकता। आगे बहुत सारे टूर्नामेंट्स और भी आने वाले हैं, अगर आपने पहले अपनी गलतियों से जो है उसको आपने ओवरकम नहीं किया तो आगे जाके आप कैसे करेंगे। अच्छा रेहान, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि पेनल्टी शूटआउट पर बात जाती है, अजलान शाह की आपने एक मिसाल दी, फिर आज भी ऐसे ही हुआ कि अगर मैच बराबर हो गया, अलबत्ता ऐसी सिचुएशन तो बननी ही नहीं चाहिए थी, यानी कि यहाँ पर मामला आता, लेकिन ऐसे हो गया
तो पाकिस्तान तो बहुत कमजोर है इस मामले में। जब भी अगर पेनल्टी की बात आएगी, पेनल्टी शूटआउट की बात आएगी, तो फिर तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर देगा हमेशा की तरह। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी इन तमाम तर कमजोरियों को दूर करना, जबकि अजलान शाह में पहले ही ऐसे हो चुका है? देखेंगे, ये जिम्मेदारी थी कोच की। और अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 4 महीने में पाकिस्तान टीम के कुछ 36 कोच बन चुके हैं। पहले रोलैंड हॉल्टमैन आ गए, जब उन्होंने कमजोरी दूर करनी थी इस चीज की, उनको उतार दिया गया। फिर शेख उस्मान साहब लगे रहे, और फिर सडनली 3 दिन पहले ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच बना के चाइना भेज दिया गया। ऐसे काम नहीं होते, ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और मैं यहाँ तक बात करूं कि ये शूट आउट की अगर आप बात करते हैं, अगर हमने चाइना को भी शूट आउट के ऊपर आके जीतना है, या चाइना को भी शूट आउट के ऊपर हम लोगों ने खेलना है इनके साथ, तो फिर हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम ने ये कर दिया, हमारी पाकिस्तान टीम ने वो कर दिया। हमारी पाकिस्तान टीम ने अभी तक कुछ नहीं किया है। हमने कोरिया से ड्रॉ खेला है, हमने मलेशिया से ड्रॉ खेला है। हम अगर आप बात करते हैं, एक मैच चाइना की 5 गोल की थी, आज हम चाइना से भी हार गए हैं सेमीफाइनल। तो हमारी परफॉर्मेंस है कहाँ पे? तो ये चीजें जो हैं, ये मैं इसका सारा ब्लेम टीम के लड़कों या इनके ऊपर नहीं देता हूं। मैं सिर्फ उन लोगों को ब्लेम देता हूं कि जो के पीछे बैठ के ये सारा प्लान कर रहे हैं, जो पीछे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। रेहान, ये कौन है पीछे बैठ के? मतलब आपने अभी मिसाल दी कि इन्हीं दिनों के अंदर आपने इतने सारे कोचेस चेंज कर दिए। जब आप कोचेस चेंज करते हैं और फिर टूर्नामेंट के दौरान भी कोचेस चेंज किए जा रहे हैं, जब आपके सामने एक बड़ा टूर्नामेंट है, ये कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? ये तो खिलवाड़ है एक तरह से। जी बिल्कुल, ये तो मैं ये कहूंगा कि ये तो मजाक बनाया हुआ है इस पाकिस्तान हॉकी टीम को इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज पाकिस्तान टीम 3 डेकेड से मीन्स के 3 क्वालिफाई ही नहीं किया ओलंपिक्स के लिए। अगर आप 2012 आखिरी ओलंपिक खेले हुए हैं 2012 में, 2012 के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में नहीं किया। आप 2012 से लेके 2024 तक का कोचेज रहे हैं, या कौन लोग सरबराह रहे हैं फेडरेशन के, आपको 4 नाम नजर आएंगे। और वो ही क्या, मैं ये कहूंगा कि हॉकी के कोई करता, वो दाता है, अन्नदाता है कि यही हॉकी ठीक कर सकते हैं। अभी तक तो इन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई हम कर नहीं सके, वर्ल्ड कप हम नहीं खेलते। तो इसको, इन लोगों को किसने इतनी पावर दी हुई है? वो 4 नामों में आपको खुद ही नाम आपके सामने आ जाएंगे। आप 2012 से लेके 24 तक नाम उठा लेंगे कौन लोग थे, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। यानी कि यही लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस सेटअप का हिस्सा बनते हैं या फिर इसी सेटअप में रहते हैं। वो अभी भी इस सेटअप का हिस्सा क्या है? वो अन्नदाता अभी भी बैठे हुए हैं, वो सब बैठे हुए हैं। उनके पीछे एक मास्टरमाइंड है जो काम कर रहा है, जो स्क्रीन पे सामने नहीं आता। इस तरह तो हम तो बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। और आपको याद है कि ओलंपिक्स में भी मैं तमाम मामलात को साथ लेकर अपने प्रोग्राम में चलता रहा, और पाकिस्तान हॉकी पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, इसीलिए किए कि हम पाकिस्तान हॉकी को उस तरह से देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से रेहान आप जिक्र कर रहे हैं, या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर यही लोग रहे तो फिर तो मुझे तो कहीं पर कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, फ्यूचर कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। फिर सर, ये लोग अगर यही लोग रहेंगे तो सिर्फ इस हॉकी फेडरेशन के हाथ में कशकोल होगा, और वो कशकोल लेके यही कही जाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। आप पाकिस्तान जब बना 1947 में, 1947 से लेके 2008 तक इतनी फंडिंग गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं की जितनी 2008 से लेके 2024 तक हो गई है। ये आप रिकॉर्ड निकलवा लें बेशक कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 1947 से लेके 2008 तक कितने पैसे मिले हैं, 2008 से 2024 तक कितने पैसे मिले हैं। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और फिर अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम उधार की टिकटों पे डीए के लिए $32,000 है इनके पास, वो तो लेते हैं। वो तो $32,000 कैश किया नेशन कप का और अजलान शाह का, वो जब चाइना गए। लेकिन हम जाते उधार की टिकटों पे हैं। यार, मेरी समझ से बाहर हो चुकी हैं ये चीजें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो जो है ना, प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश कर करके थक चुका हूं। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि सर प्लीज, ये हमारा नेशनल गेम है, आपकी मेहरबानी है
जिन लोगों के ऊपर पैसे बने हुए हैं, जिन लोगों पे करप्शन के इल्जाम, और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान हॉकी के साथ क्या हो रहा है, रेहान भट्ट साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात कर रहे हैं। रेहान, आपने कुछ इशारा किया कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी में आगे पेशरफ्त नहीं होने दे रहे और बजाय इसकी कि मसाइल हल हों, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। एबीएन न्यूज़ इस पर बार बार प्रोग्राम कर रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में क्रिकेट पर बहुत बात होती है, बहुत प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक कौमी खेल है ये बहाल हो और एबीएन न्यूज़ इस पर पूरा मौक़िफ़ अपना रखता है और तमाम वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनको पूरा मौका भी देता है। तो कैसे पाकिस्तान हॉकी बेहतर हो सकती है फिर? देखिए, पाकिस्तान हॉकी बेहतर एक ही सूरत में हो सकती है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, ये पैसे लेने के लिए आए हैं। पाकिस्तान हॉकी में वो लोग आके बैठे हैं जो अपनी जेब से पैसे लगाने वाले हों, जिनके पेट पहले भरे हों। वो लोग जब हॉकी फेडरेशन में आके बैठेंगे और तब पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी होगी और पाकिस्तान हॉकी बेहतरी की तरफ गामजन होगी। मैंने लुकमान आपको पहले भी कहा है कि इस तरह कोई हल नहीं निकलना जब तक ये लोग इसी तरह बैठे रहेंगे जो अपने टीए की खातिर और अपने पैसों की खातिर ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान टीम के लिए क्या बेहतर है या पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, तो वो कभी भी हॉकी को ठीक नहीं कर सकते। आज अगर हम चाइना से हार गए हैं, कल हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। चाइना से हम मेरे ख्याल से कुछ नहीं कोई फिर दोबारा 15 साल के बाद हारे हैं चाइना से। उससे पहले हम चाइना से नहीं हारे थे। एक दफा हम 2006 अगर हम बात करते हैं एशियन गेम्स की, तो उसमें हम सेमीफाइनल हारे थे। उसके बाद हम चाइना से फिर कभी नहीं हारे। लेकिन आज फिर 2024 में अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम चाइना से हार रही है। तो ये तो एक मेरे ख्याल से कि एक ऐसा स्याह दिन है पाकिस्तान की हॉकी की हिस्ट्री में कि आप इसको नहीं भुला सकते। क्योंकि चाइना को हम लोग हॉकी सिखाने गए थे, हमारे कोचेस जाके चाइना को हॉकी सिखा के आए थे। आज हम चाइना से हार रहे हैं। तो ये सारी वजह जो है, हमारी टीम अभी भी मैं कहता हूं कि चाइना से नहीं हार सकती, लेकिन जब नीयत साफ नहीं होगी, जो ऊपर सरबराह बैठे हैं वो उनकी नीयतों में फतूर होगा, तो अल्लाह ताला कभी भी इज्जत नहीं देगा। सही बात कह रहे हैं। अच्छा रेहान, अगर हम कुछ टीम की बात करें, लड़कों की बात करें, हमने थोड़ा मैनेजमेंट पर बात की है कि कुछ लोग जिम्मेदार हैं, कोचेस बार बार चेंज किए जा रहे हैं और कोई बेहतरी आ नहीं रही, लेकिन लड़कों में तो पोटेंशियल नजर आता है कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का डिफेंस थोड़ा कमजोर है, अगर आज की गेम को भी देखा जाए और मजमूई तौर पर भी टूर्नामेंट को देखा जाए, क्योंकि हमने काफी गोल्स खाए हैं और वो भी कमजोर टीमों के खिलाफ भी? सर देखिए, यहाँ पे जब आप बात करते हैं डिफेंस की, तो पाकिस्तान टीम ने 16 साल के बाद, 10 या 12 साल के बाद एक प्लेयर पुराना जो है वो डिफेंस में बुला ली है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपका सेक्रेटरी जनरल नेशनल बैंक, आपका हेड कोच नेशनल बैंक, आपका कप्तान नेशनल बैंक, आपका असिस्टेंट कोच नेशनल बैंक। की नेशनल बैंक की टीम है कि पाकिस्तान की टीम है? आप जब आप मेरिट के ऊपर फैसले नहीं करेंगे या मेरिट के ऊपर चीजों को नहीं लेके आएंगे सामने, तो फिर तो ऐसे ही होगा। तो लिहाजा जब तक आप एक न्यूट्रल आदमी, न्यूट्रल लोग नहीं बिठाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा रेहान, पेनल्टी कॉर्नर्स हमने देखा कि आज की गेम की अगर हम स्पेशली बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने 5 मिस किए हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों? क्या कोई दबाव था या फिर कोई हिकमत अमली नजर ही नहीं आई इनकी? सर देखें, ये तो कोच का काम होता है कि कोच ने जो प्लानिंग करनी होती है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। आई डोंट नो अब ताहिर जमान साहब जो कोच थे उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या शूट के ऊपर वो करना चाह रहे थे, आई डोंट नो, बट नजर कुछ नहीं आया। आज पाकिस्तान टीम जो है खुलाई हुई नजर आई है। कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी, कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई जिससे ऐसे लगे कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीत सकता है। रेहान, 15 से जायद तकरीबन चांसेस पाकिस्तान टीम को मिले इस मैच के अंदर। 15 चांसेस मिस करना और एक ऐसी टीम जिसको हम समझ रहे थे कि वो सेमीफाइनल बड़ी आसानी से चीन को हरा देगी, वो टीम 15 चांसेस मिस कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है। ये आपकी समझ से नहीं, ये सबकी समझ से बाहर है। मैंने आपको एक बात की है कि इज्जत हमेशा उन लोगों को मिलती है या उनके हिस्से में आती है जब आपकी नीयतें साफ होती हैं। इन सब का जो खमियाजा है ना, ये प्लेयर्स भुगत रहे हैं। इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ये जो ऊपर की सियासत है, जो ऊपर लोग बैठ के सियासतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी पाकिस्तान हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ है,
इनके ऊपर नजर डालें, इनके ऊपर नजरसानी करें। मैं आज भी कहता हूँ इन्हीं लड़कों के ऊपर 2 साल लगाए जाएं तो पाकिस्तान टीम दोबारा ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर सकता है और वर्ल्ड कप में भी कर सकता है। अच्छा, ये ऑर्टमन का जो मामला था कोच का, क्या उनको हटाया गया या वो फिर खुद ही चले गए? ये मामला क्या हुआ था? सर देखें, रोलैंड ऑल्टमैन एक प्रोफेशनल कोच है। वो जब वो आया था 2 टूर्नामेंट्स के लिए, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और वो अपने पैसे लेके चला गया। नेक्स्ट जब चीजें मैनेज होनी थी तो वो तो बाहर से आते हैं, उन्होंने अपने पैसे डिमांड करनी होती है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे ख्याल से कि इनके पास इतने पैसे होंगे या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हर दफा इतनी अमाउंट जो है पाकिस्तान हॉकी के लिए लगा सकता है, जिसकी वजह से जो है वो रोलैंड ऑल्टमैन जो है वो साइड पे चले गए। या ये भी मुमकिन है कि हो सकता है कि उनकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ के जो अहदेदारान इनके साथ ना बनी हो। इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ, बट ये 2 चीजें हो सकती है जिसकी वजह से रोलैंड ऑल्टमैन ने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो एक पाकिस्तान के अंदर जो कोचेस हैं, ये इस लेवल के कोचेस हैं? पाकिस्तान के पास ऐसा स्टाफ मौजूद है? जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये बड़े प्रोफेशनल कोचेस होते हैं जो हम बाहर से आते हैं, लेकिन एक तबका ये भी कहता है, बल्कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बाहर से आने वाले कोचेस जो हैं वो हमारे लोगों को समझ नहीं पाते, वहाँ से मामला गड़बड़ हो जाता है। ये क्या मामला है? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप कोचेस की बात करते हैं तो बहुत सारे कोचेज हैं कि जो अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप ताहिर जमान को टाइम दे दो, ताहिर जमान इज अ गुड कोच। ताहिर जमान अगर मिस्र की कोचिंग कर सकता है, जाके बाहर जाके कर सकता है, इंटरनेशनल हॉकी के साथ टच है, तो ताहिर जमान बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी, इनको करने कौन देगा, इनके साथ खड़ा कौन होगा? अब सबको अपनी अपनी बड़ी होगी कि हम चाइना से हार गए हैं। अब 3 दिन में अगर आप किसी टीम के साथ कोच बना के भेज देते हैं, उस कोच के पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो 3 दिनों में घुमाएगा और टीम को सीधा कर देगा। ये सब नॉन प्रोफेशनलिज्म है जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दिखा रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक ओलंपियन रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान हॉकी पर। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चीन में जारी है, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र इसमें तमाम हो गया है। पाकिस्तान ने आज बहुत बुरा खेला, बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा खेला, और यही वजह है कि चीन जैसी टीम ने 15 साल बाद पाकिस्तान को हरा दिया। और वही टीम जिसके बारे में रेहान भट्ट कह रहे थे कि जिसको हमने हॉकी खेलना सिखाई है, दुनिया की वो तमाम टीमें जिनको हमने सिखाया किसी भी गेम में, आज हम खेलों के मैदान में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो टीमें हमें हरा रही हैं और बता रही हैं कि वो कहाँ खड़ी हैं और हम खेल के मैदानों में कहाँ जाकर खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।